इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हर लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लड़के ने हर रिक्वेस्ट के साथ एक विशेष संदेश भेजने की योजना बनाई, जिससे वह ध्यान आकर्षित कर सके। कुछ लड़कियां उसकी बातों में रुचि दिखाती हैं, जबकि अन्य उसे नजरअंदाज करती हैं। इस खेल में उसे अपने मनोबल को बनाए रखना था, क्योंकि हर जवाब विभिन्न प्रतिक्रियाएं लेकर आता था। जब उसने कुछ लड़कियों से बातचीत शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि हर बातचीत एक नई कहानी है। धीरे धीरे उसने मित्रता की एक नई दुनिया में कदम रखा, जहां हर लड़की के पास अपनी अनोखी कहानी थी। एक दिन उसने एक लड़की से ऐसी बात की जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। उस लड़की ने उसे बताया कि वास्तविकता केवल डिजिटल संपर्क से कहीं अधिक है और उसे गहरी बातचीत करने की जरूरत है। इस मंत्रणा ने उसे आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर किया, यह सोचते हुए कि क्या वह सच में गहरे संबंध बना रहा है। उसने तय किया कि अब वह केवल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बजाय अपने रिश्तों को वास्तविकता में गहरी दोस्ती में बदलने पर ध्यान देगा। एक गांव था जहां के लोग भूत थे। सब एक दिन एक आदमी जाता है जहां भूतों का गांव था, और वहां वह अद्भुत घटनाओं का सामना करता है। जैसे ही वह आदमी गांव के भीतर प्रवेश करता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो हवा में गूंज रही हैं। वह अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और अचानक उसे एक पुरानी हवेली के सामने रोक दिया जाता है, जो बिल्कुल विनाश की ओर अग्रसर लगती है। हवेली के दरवाजे को खोलते ही उसे एक रहस्यमयी रोशनी का सामना करना पड़ता है, जो उसे अंदर बुला रही है। अंदर जाते ही वह देखता है कि दीवारों पर चित्रित भूतों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं, जैसे वे उसे अपने रहस्यों की ओर आकर्षित कर रहे हों। तभी अचानक एक भूत प्रकट होता है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और अनसुलझे प्रश्न हैं, जो उसे अपने अतीत के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। भूत उसे बताता है कि वह एक समय का निवासी था, जो अपनी अधूरी इच्छा के कारण इस दुनिया में बंधा हुआ है। आदमी यह समझता है कि उसे भूत की मदद करनी होगी, ताकि वह अपने अधूरे काम को पूरा कर सके और शांति पा सके। एक गांव था जहां इंसान एक दूसरे को देखकर जलते थे। उनके दिलों में ईर्ष्या का ज्वाला धधकता था। गांव के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, केवल अपनी अपनी अदृश्य सीमाओं में वास करते थे। इस तन्हाई में हर कोई अपने मन की बातों को छिपाए हुए एक अजीब सी चुप्पी में जी रहा था। एक दिन गांव में एक नई राहगीर आई, जिसने इस मौन और दूरी को महसूस किया। उसने अपने अनोखे अंदाज से लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की, जैसे एक चिंगारी सुलगाने की। धीरे धीरे उसकी कोशिशों ने गांव के लोगों में परिवर्तन लाना शुरू किया, जैसे ठंडी हवा में गर्माहट का एहसास। गांव में बातचीत की लहरें उठने लगीं और पहले की चुप्पी का स्थान हंसी और संवाद ने ले लिया। इस नई दोस्ती ने गांव के लोगों के दिलों में एकता और सहानुभूति का भाव जगा दिया। अब वे एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। जलन की जगह प्यार और सहयोग ने ले ली थी। गांव ने अपनी पहचान को फिर से खोज लिया था, जहां हर किसी की आवाज महत्वपूर्ण हो गई थी। अब वे एक परिवार की तरह थे, जहां हर खुशी और दुख को साझा किया जाता था।